जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्या आज पढ़ेंगे। हम लोग आज बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चों देखो क्या होता है, जब आप फिजिक्स पढ़ने जाते हैं तो फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बारे में कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं जरा बेसिक मैथमेटिक्स। सो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो टर्म हमारा होगा, एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना होगा। ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स जो हमारा पहला टॉपिक इसमें होगा वो एंगल। सो बच्चों आपको ऑलरेडी पता होगा एंगल्स के बारे में, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। एंगल्स एक्चुअली क्या होता है पता है आप लोगों को। जब कोई दो रे या फिर दो लाइन एक कॉमन पॉइंट से मिलती हैं, ठीक है, सो वो क्या बनाती हैं, एक एंगल फॉर्म करती हैं। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेट्स से ये एक रे है और इसी देखो यहाँ पे एक अनदर रे ये है। इन दोनों रे का जो सोर्स पॉइंट है वो ये यहाँ पे ले लिया, लेट्स से ये O है। बात क्लियर आपको। और एक इसका नाम दे दिया मैंने A और ये B। सो OA रे और OB रे का कॉमन पॉइंट O है। सो ये दोनों ठीक है एक एंगल फॉर्म करती है। इसको आप क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ये बात क्लियर आपको। थीटा से डिनोट किया जाता है। आई होप क्लियर होगा आपको ये पॉइंट। और जहां ये जो कॉमन पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। इसको वर्टेक्स बोलते हैं। OA जो आपका होता है एंगल्स आर्म होता है। ठीक है, एंगल आर्म। OB भी आपका क्या हो जाएगा, एंगल आर्म हो जाएगा। आर्म 1 आर्म 2। आई थिंक आपको क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो अब ये तो बेसिक था बिल्कुल। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था। एक्चुअली होता क्या है जरा देखो तो। अब क्योंकि आप 11th क्लास में हैं, सो आपको जो पढ़ना होगा वो क्या होगा, लेट्स से एक सर्कल है यहाँ पे। ठीक है। अब इस सर्कल का सेंटर O और रेडियस ये R दे दी गई है आपको। यहां पे मैं सर्कल पे कोई दो पॉइंट सेलेक्ट करता हूं। लेट्स से एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है A और अनदर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है ये B। सो AB को अगर मैं मिला दूं तो क्या बनेगा, ये एक आर्क बनेगा और ये आर्क AB जो है वो सेंटर पे एक एंगल फॉर्म करेगी। बात क्लियर है। जरा देखो तो पॉइंट B से अगर मैं पॉइंट O को मिला दूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी बताया था, दो लाइन या दो रेस अगर एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है, सो वो क्या फॉर्म करती हैं, एंगल फॉर्म करेंगी। सो यहाँ पे जो आर्क AB है वो सेंटर पे एंगल जो फॉर्म कर रही है, लेट से वो थीटा है। सो थीटा को आप मेजर कर सकते हैं। कैसे, थीटा क्या होगा, थीटा जो होगा आपका, आर्क यहाँ पे AB दे रखा है आपको, लेंथ ऑफ आर्क AB, लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन में रेडियस। ये बात क्लियर है। ये जो आर्क AB है, जिस सर्कल का पार्ट है उसका रेडियस का लेंथ लेट से अगर R है, सो आप इजिली थीटा को फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट डाउन करना होगा, ये जो थीटा की यूनिट आएगी यहाँ पे वो रेडियन में होगी। किसमें होगी, रेडियन में। देखो बच्चों आपको ऑलरेडी पता होगा थीटा को हम लोग डिग्री में डिनोट करते हैं। ठीक है, थीटा को किसमें लिखते हैं, डिग्री में। बट SI यूनिट जो इसकी होती है वो क्या होती है, रेडियन होती है। SI यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। और इसके अनदर टर्म जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं वो क्या होता है, डिग्री में भी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब यहाँ से एक पॉइंट और आपके माइंड में जा सकता है, सर लेंथ ऑफ आर्क AB, लेट से ये भी सेंटीमीटर में, AB जो आर्क की लेंथ है लेट से वो L है, L सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है। और जो रेडियस सर्कल का गिवन है लेट से वो x सेंटीमीटर है। क्या है वो, OA जो लेंथ है यहां से यहां तक रेडियस, ये x सेंटीमीटर दे दिया जाएगा। सो आप बोलेंगे सर जो थीटा होगा, थीटा वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ AB दैट इज व्हाट, L सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है और जो रेडियस है वो x सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो लेंथ है दोनों का वो रेशियो कैंसिल हो जाता है। ये बात क्लियर है। ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, बट जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे रेडियन लगाते हैं। आप डायमेंशन जब पढ़ेंगे, ठीक है, 11th क्लास में जो आपका सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें आप देखेंगे कि ये डायमेंशन लेस होता है, वो इसीलिए डायमेंशन लेस होता है। ये बात क्लियर आप लोगों को। ठीक है ना। सो इसकी SI यूनिट क्या होगी, रेडियन, और डिग्री में हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे। यहां तक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल छोटा सा अगर आप लेना चाहते हैं, लेट्स से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
आर्क दे रखी, एक सर्कल है, सर्कल आपके पास गिवन है जिसका रेडियस दे दिया गया 4 सेंटीमीटर। बात क्लियर है। और एक आर्क आपने सेलेक्ट किया है, इस सर्कल पे आपने एक आर्क लिया है जिसकी लेंथ आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, जिसकी लेंथ क्या गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर। सो ये आर्क जो होगी ए बी जो आर्क होगी ये कितना एंगल सब्टेंड करेगी सेंटर पे। सो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, लेट से वो थीटा एंगल है, सो थीटा को आप फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस, या लेंथ ऑफ रेडियस आप कह सकते हैं। सो थीटा क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क यहां पे देखिए 8 सेंटीमीटर अपॉन में रेडियस 4 सेंटीमीटर। सो यहां पे क्या हो जाएगा ये 2 रेडियन, इसे रेड से भी डिनोट करते हैं आप, ठीक है ना। सो अब पॉइंट यहां पे आता है कि सर ये चीज तो ठीक है, क्लियर है कि आप थीटा इजिली फाइंड कर लेंगे, क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है ना। तो अब इसे रेडियन और डिग्री का आपस में क्या रिलेशनशिप है, अब इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप इजिली देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है, देखिए जरा तो, हाँ यहां से देखने से पहले एक पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन ये भी कर सकते हैं कि देखिए आप जाना है यहाँ पे वो OA जो रेडियस है, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे वेरी कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट इसको रोटेट कर रहा हूं तो एंगल बढ़ते जा रहा, ये बात क्लियर है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं एंगल को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस पॉइंट को भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एंगल जो मेजर किया जाता है किसमें मेजर किया जाता है, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की जो दिशा होती है चलने की उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉक, उसको हम लेंगे पॉजिटिव एंगल। ये बात क्लियर है। जैसे कि इस केस में आप देख रहे हैं, अगर OA से मैं OB की ओर जा रहा हूं तो यहां पे मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव थीटा लूंगा। लेट से ये एंगल जो थीटा आपको गिवन है ये 30 डिग्री अगर गिवन है, आपको मान लिया कि ये एंगल आपको 30 डिग्री अगर गिवन है, सो इस केस में क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट आपने किया है, थीटा को आप पॉजिटिव 30 डिग्री लिख सकते हैं या सिंपल 30 डिग्री। बट अगर आपने क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया है, लेट से OA को मैं क्लॉकवाइज में आता हूं और मैंने यहां पे देखो इसको क्या कर दिया, अब ये जो मेजरमेंट मैंने किया है ये क्लॉकवाइज में किया है, तो इस केस में थीटा जो लेट से यहां पे भी अगर 30 डिग्री है तो यहां पे हम -30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। सो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि भाई अगर आप एंगल को मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, और अगर आप उसे मेजर करते हैं क्लॉकवाइज में तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव एंगल आप उसे कंसीडर करेंगे। और एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी होगी कि अगर आपका थीटा 0, लेट से ये लाइन आपका बेस जो बिल्कुल है ये 0 डिग्री पे है, ठीक है, ये जो लाइन आपकी है ये बेस लाइन लेट से 0 डिग्री पे है। सो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में अगर आपका एंगल लाई करता है तो उस केस में वो क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि अगर आपका थीटा ग्रेटर देन है 0 डिग्री से और लेस देन है 90 डिग्री से, मतलब वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए बट 90 से छोटा होना चाहिए, मतलब 89.99 आप कह सकते हैं, वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा आपका, ठीक है। और वहीं पे अगर थीटा आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा एग्जैक्टली, देखेंगे आप यहां पे जरा छोटा सा सर्कल में बना के दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। एक्यूट एंगल के केस में जो आपका एंगल होगा कुछ ऐसे बनेगा, देखिएंगे जरा, लेट्स से ये OA और ये आपका 90 डिग्री है, सो इसके बीच में कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट लाई करता है, सो इस केस में ये थीटा जो होगा आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। लेट्स से अगर इस थीटा को मैंने बढ़ा के क्या कर दिया, एग्जैक्टली 90 डिग्री कर दिया, क्या कर दिया आपने, एग्जैक्टली 90 डिग्री कर दिया आपने, थीटा अब आपका क्या हो चुका है, 90 डिग्री। तो इस केस में आप कहेंगे, नीचे लिख लेंगे यहाँ पे, थीटा अगर आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो उसे आप क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल। क्लियर है कॉन्सेप्ट ना। अगर थीटा आपका 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, ये बात क्लियर है, 90 डिग्री से तो ज्यादा है बट 180 डिग्री से कम है। सो लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आपका जो एंगल है वो यहां पे कहीं आ रहा है, हमेशा कहां से, बेस लाइन से आप मेजर करते हैं, ठीक है, ये है। अब यहां पे आप देखेंगे जो थीटा आपका जा रहा है वो 90 डिग्री से तो ज्यादा है बट 180 से कम है। एग्जांपल ले लिया कि ये 120 डिग्री अगर है, सो इस केस में जो ये 120 डिग्री होगा वो क्या कहलाएगा, आपका ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो यहां पे आप लिख सकते हैं जो आपका थीटा अगर ग्रेटर देन 90 और लेस देन अगर 180 है तो उस एंगल को आप ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं।
बात क्लियर आप लोगों को? ठीक है। लेट्स से अगर आपका थीटा एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाए, एग्जैक्टली अगर थीटा आपका एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाए, उसको आप क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होती है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे। लेट्स से यहां से ये हमारा 0 डिग्री यहां से चलना स्टार्ट किया और एग्जैक्टली यहां 180 पे आ गए हम। ठीक है। सो इस केस में थीटा जो आपका बना 180 डिग्री एग्जैक्टली, तो इसे आप स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगला पॉइंट जो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, इसको हटा देते हैं यहां से। अगर थीटा आपका ग्रेटर देन 180 से बट लेस देन 360 डिग्री से, ठीक है, सो इस एंगल को आप रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसे? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओए हमारी बेस लाइन, हमने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पे आप देख सकते हैं ये जो एंगल है 180 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। सो इस केस में ये क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ये बात क्लियर है आपको? कोई डाउट? लेट से आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। लेट से 210 ले लिया आपने, 210 डिग्री, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया। आई होप क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अगला जो पॉइंट है आपका कंप्लीट एंगल। अगर थीटा आपका एग्जैक्टली 360 डिग्री के इक्वलेंट हो गया तो उसे आप क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल। सो थीटा अगर 360 डिग्री है, देखो मैं यहाँ पे ये लाइन बेस लाइन हमारी है, यहां से चलना अगर मैं स्टार्ट किया और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मैं आ जाता हूं, मैंने कंप्लीट एक पूरा सर्कल किया है। सो इस केस में जो एंगल फॉर्म हुआ आपका क्या होगा? 360 डिग्री का, इसीलिए इसे कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया आपको? ये बेसिक कुछ है जो आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, ठीक है, बट इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। क्लियर है ना? अब अगला पॉइंट है कि सर रेडियन और डिग्री का आपने भी रिलेशनशिप के बारे में बताने मतलब जिक्र किया था। अब इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, ठीक है, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। इसको रफ करते हैं, हटाते हैं यहां से। देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आप देख सकते हैं। जो आपका पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वलेंट होता है। 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये बात क्लियर है? 180 डिग्री के। सो 1 रेडियन किसके इक्वलेंट हो जाएगा? 1 रेडियन आपका हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई। 180 बाई पाई डिग्री के इक्वलेंट हो जाएगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट इसमें नहीं ना? अगला पॉइंट है, मतलब यहां से आप ये देख सकते हैं, तो एक्स रेडियन, एक्स रेडियन कितने डिग्री के इक्वलेंट हो जाएगा? 180 बाई पाई इंटू में एक्स, ये डिग्री में आपको आएगा। ठीक है, कुछ भी रटने की जरूरत आपको नहीं है, सिंपली यूनिटरी मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। इसका अपोजिट डायरेक्शन में लेट से अगर मुझसे पूछ दिया जाए कि सर डिग्री से मुझे रेडियन में फाइंड करना है, ठीक है, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो उस केस में भी इजीली आप उल्टा चले जाइए। आपको पता है कि 180 डिग्री जो आपका होता है वो कितने के इक्विवेलेंट होता है? बताइए बताइए जरा, तो पाई रेडियन के इक्विवेलेंट। ये बात क्लियर है आप लोगों को ना? 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्विवेलेंट हो गया। सो 1 डिग्री कितने इक्विवेलेंट हो जाएगा? 1 डिग्री आपका हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन, यहां पे डिग्री में, ठीक है ना? सो आप यहां पे देख सकते हैं कि x डिग्री अगर मैं ले लेता हूं या फिर थीटा डिग्री आप ले लीजिए कि थीटा डिग्री कितने रेडियन के इक्विवेलेंट होगा, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं पाई बाई 180 इंटू में थीटा, ये आपका रेडियन में आएगा। आई होप क्लियर आप लोगों को? सो ये दो मेथड हैं जिनके थ्रू आप यूनिट कन्वर्जन करते हैं, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सो दैट इजिली हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जरा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, ये जो था, चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं यहां पे। लेट्स से 75 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, कि कितने रेड के इक्विवेलेंट होगा ये ना? सो हमें इजीली पता है, क्या पता है बताइए तो जरा, कि सर 180 डिग्री जो आपका होता है वो पाई रेडियन के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, सो 1 डिग्री कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा? पाई बाई 180। ठीक है, सो 75 डिग्री कितने इक्विवेलेंट हो जाएगा?
75 डिग्री आपका हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू में 75 रेडियन। सो आप इसे इजिली कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप बता देंगे। सो क्या हो जाएगा, देखो डिग्री की दोनों डिग्री है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 5 जा 75 और ये कितना आ जाएगा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। सो 5 पाई बाई 12 रेडियन। सो इसका मतलब ये है कि 75 डिग्री जो होगा वो 5 पाई बाई 12 रेडियन के इक्विवेलेंट होगा। आई होप आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहीं से आप देख सकते हैं। बताइए 90 डिग्री कितने रेडियन के इक्विवेलेंट होगा? 90 डिग्री। सर हमें पता है कि 180 डिग्री जो हमारा होता है, 180 डिग्री जो होता है कितना पाई रेडियन के इक्विवेलेंट होता है। ये बात क्लियर आप लोगों को? सो 1 डिग्री कितने इक्विवेलेंट हो जाएगा? पाई बाई 180। सेम बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, रेडियन। सो यहां से आपका 90 डिग्री कितने रेडियन के इक्विवेलेंट हो जाएगा? पाई बाई 180 इंटू में 90 रेडियन। सो 90 बन जाए 19 2 क्या हो जाएगा 180। सो ये 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं आया तो आप बता सकते हैं। समझ में सबको आया? ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहीं पे छोटे मोटे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। इसको मैं रख कर देता हूं, देखिए जरा तो। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या अगर मैंने थीटा आपको दे दिया है लेट्स से -37 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, सो इसको बताइए रेडियन में कन्वर्ट करके बताइए क्या होगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा? सर 37 डिग्री तो समझ में आया, बट ये मिनट कैसे आ गया? इसका तो कुछ भी बताया नहीं आपने। सही बात है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर डिग्री तो समझ में बातें आ रही, बट ये मिनट का क्या सीन है यहाँ पे। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली कॉन्सेप्ट, देखो क्या होता है। आपका जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के इक्विवेलेंट होता है। ये बात क्लियर है? और 1 मिनट आपको ऑलरेडी पता है 60 सेकंड के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 37 के ऊपर अगर नॉट आप लगाते हैं तो डिग्री डिनोट करता है। अगर आपने सिंपल अपोस्ट्रोफ जो ऊपर लगाते हैं हम लोग, अगर मैंने सिंपल ऐसे लगा दिया है तो इसका मतलब मिनट है। अगर मैंने 2 ऐसे डंडे लगा रखे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये सेकंड में डिनोट करता है। ठीक है, सो अब हमें पता चल गया कि 1 डिग्री 60 मिनट के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे क्या दे रखा है 30 मिनट। तो हम इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे? पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो पहला स्टेप क्या होगा हमारा? थीटा में गिवन है -37 डिग्री 30 मिनट। ये बात क्लियर है? और हमें पता है 1 डिग्री अगर 60 मिनट के इक्विवेलेंट है तो 30 मिनट जो आपका होगा कितने डिग्री के इक्विवेलेंट होगा? 1/2। ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो थीटा को हम लिख सकते हैं -37 डिग्री। ठीक है, और इस 30 मिनट के अंदर क्या कर देंगे 1/2। अगर आप इसे ऐसे करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये देख सकते हैं यूनिटरी मेथड, इसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं। ये बात क्लियर है कि भाई 1 मिनट कितने इक्विवेलेंट हो जाएगा? देखिए जरा आप, 1 मिनट आपका 1/60 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे 30 मिनट गिवन है तो 30 मिनट को डिग्री में क्या लिखेंगे आप इजिली समझ सकते हैं 1/60 इंटू 30। ठीक है, तो ये पूरा डिग्री में चला जाएगा। 30 बन जाए 30 30 1/2। सो इसका मतलब आ गया 1/2 डिग्री हो गया। ये बात क्लियर आपको? अब हम इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इजिली -37 राइट 1/2 डिग्री है ये, इसे प्लस 1/2 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ बातें आ रही हैं आपको? ठीक है, सो बहुत लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर ये प्लस क्यों लिया है, क्योंकि बच्चों देखो क्या है 37 डिग्री 30 मिनट है, मतलब जो एंगल आपका है वो 37 डिग्री प्लस में 30 मिनट है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, एडिशन आप कब करते हैं? जब यूनिट सेम होती है। जब 2 यूनिट सेम होती है तभी तो आप उनको आपस में ऐड करते हैं। अगर यूनिट डिफरेंट है तो आप उसे ऐड नहीं कर सकते हैं, डायमेंशनली वो इनकरेक्ट होता है। ये बात क्लियर है? क्लास 11th में अभी हम आगे पढ़ेंगे फिजिक्स, तो आपको इजिली सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो 37 डिग्री प्लस 30 मिनट इनको आप ऐड नहीं कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? बट 30 डिग्री को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है? 30 मिनट को सॉरी हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। अब हम इजिली इसको ऐड कर सकते हैं। ये बात क्लियर आप लोगों को? तो 37 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री हो गया है। सो इसको आप इजिली लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे
देख सकते हैं यार, क्या हो जाएगा बताइए तो। ये माइनस बाहर है, एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि आपने जो एंगल मेजर किया है वो क्लॉकवाइज में मेजर कर रखा है। माइनस साइन इतना बताता है बस आपको। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, क्या हो जाएगा 37 टू 74 प्लस 1 75/2, यानी आ जाएगा -75/2 डिग्री। किसी को कोई डाउट इसमें है तो आप बताएंगे। बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि एक बार बेसिक आपका क्लियर होगा तो आप इजिली सारी चीजें कर सकते हैं ना। अब हमें थीटा 75/2 डिग्री मिल चुका है माइनस में, तो क्या हम इसे रेडियन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? सर इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए तो। 180 डिग्री किसके इक्वलेंट होता है? पाई रेडियन के इक्वलेंट। सो 1 डिग्री किसके इक्वलेंट हो जाएगा? पाई/180 रेडियन। सर -75/2 डिग्री किसके इक्वलेंट हो जाएगा? पाई/180 इंटू में 75/2। ठीक है, ये डिग्री है, ये भी डिग्री है, और जो यूनिट आती है वो रेडियन में, क्योंकि डिग्री से कैंसिल हो जाएगा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, इसको आप इजिली सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना है, देखो आप 75 को ऑलरेडी हम लोगों ने अभी किया था, क्या था? 5π/12 आया था। या नहीं करना चाहते तो कर सकते हैं आप इजिली। क्या आ जाएगा? 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 12 इंटू 2 24, पाई/24 रेडियन, नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन सिंपली ये डिनोट करता है कि आपने जो एंगल की मेजरमेंट की है वो क्लॉकवाइज में किया है। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। सो बेसिक स्टूडेंट, यहाँ पे ये बेसिक आपका था बिल्कुल। आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है।